अमरीकी सदर ट्रंप और नायब अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर को डांट दिया। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया की तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया, बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर जेडी वेंस बोले तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। मदनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार, बोले अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी चाहता हूं। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमरीका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहिरा किया वो मौजूदा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर शोल्स की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत। कहा यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा ने कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। कहा यूक्रेन समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सरबराही इजलास ज़रूरी है। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। मुल्क में कहीं रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा। पहली तरावी में रूह परवर मनाजर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। भारत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही इस साल भी कोयटा में मुख्तलिफ फलों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया। शहरी सूरत हाल पर परेशान, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। फैसलाबाद में भी रमज़ान से पहले फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाज़ार फाल कर दिए गए। मुल्तान में चीनी काउंटर्स भी बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत इस बार हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 40 लाख मुस्तहिकीन को फ़ी मुस्तहिक ख़ानदान 5000 कैश फराहम कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आने वाले आबादी की तादाद 2 करोड़ के करीब है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रियायत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बद इंतज़ामी भी थी और क्वालिटी भी सही नहीं थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा है कि वो सब्सिडी के बगैर अशिया पर 15% रियायत देंगे।
दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD मर्दान में नाबालिग मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमले में JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशां है। SIFC के ज़रिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को एक सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। माशी टीम की कोशिशों की बदौलत मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के दौरों में सरमायाकारी के कई माहिदों पर दस्तखत बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान की मैशत में एतमाद का मजहर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से तजावीज़ मांग लीं। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर पायदार शरह नमू के हुसूल के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। वफ़द ने हुकूमती माशी पॉलिसियों और माशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ़ की। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजे बिन हसन का बयान। कहा, माशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मनसूबा नए कंट्री पार्टनर फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मनसूबे का आगाज़ साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग हैं। कराची में परेडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। क्रैकर थाने के अहाते में गिरा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। बताया, हमले के तीनों जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। कराची में गबोल टाउन लासी गोट में कपड़े के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। लाखों मालियत का कपड़ा जल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में हब रिवर रोड पर डंपर की रिक्शे को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हो गई। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV भी सामने आ गई। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एहतजाज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई का अपोजिशन रहनुमाओं को इशाया। मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालिया बम धमाकों पर इजहार तशवीश। इशाइये में उमर अयूब, शिबली फराज, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साहबजादा हामिद रज़ा, सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह ने भी शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमगान के घर में काम करने वाले दोनों मुलज़मान ने वाक़ई की तस्दीक कर दी। दोनों मुलज़मान की जानिब से कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जमा कराए गए बयानात के मुताबिक मुस्तफ़ा अरमगान के घर आया तो था मगर वापस नहीं गया। गुलाम, मुस्तफ़ा और ज़ुहैब ने घर में फायरिंग की आवाज़ सुनने और खून की मौजूदगी का एतराफ़ भी किया। अदालती नोट में कहा गया कि 164 के बयान के बाद गवाहान ने मुलज़मान को शनाख्त किया। गवाहान के मुताबिक मुलज़मान अदालत में थे जिनके नाम अरमगान और शिराज थे। अदालती नोट के मुताबिक वकला सफाई ने बयानात पर जरा का हक महफूज रखा।
कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला ने FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास में अब्दुल कादिर पटेल ने सवाल उठाए कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए, नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा, डाक वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई, FIA और वफाकी एजेंसियाँ कहाँ हैं। कमेटी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा आमिर केस में मुलज़िम के खिलाफ तहकीकाती टीम में उसका रिश्तेदार शामिल है। कमेटी के अरकान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी पर भी बरहम। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम शहजाद ने कहा कि जब वज़ीर दाखिला का पूछो तो कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं। वो पता करेंगे कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस में है या नहीं। अगर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म हाउस में न हुए तो कमेटी कार्रवाई करेगी। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, कानून और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा, जदीद असलहे से सड़क पर चलने वालों को धमकाया। बीच सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी, फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़ई में मुलव्वस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़ई के बाद शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासरा शहरी के मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के लिए मजीद 5 जजेस की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आइनी बेंच का हिस्सा बन गए। आइनी बेंचों के लिए नामजद जजेस की तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई। इनमें जस्टिस रियाजत अली, जस्टिस अब्दुल हमीद, जस्टिस निसार भमरो शामिल हैं। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी भी दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 सीनियर जजेस को आइनी बेंचेस के लिए नामजद करने की राय दी थी, ताहम उनकी राय पर अक्सरियत न मिल सकी। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक आइनी बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के तजवीज़ करदा 5 जजेस को अक्सरियती वोट मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद 2 जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद को आइनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तजवीज़ को जुडिशल कमीशन की अक्सरियत राय हासिल नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि वज़ीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कॉन्फ्रेंस में फसाइयत की इंतहा कर दी गई। ये सियासी और अखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़्ज़ुल की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जेल भेज दिया गया। कराची में दाऊद चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। बल्दिया हज़ारा चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने ताक़ुब के बाद शहरी पर फायरिंग की। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। कोरंगी सेक्टर 4 में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की कार्रवाई। ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान ने 200 से ज़्यादा अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग के झूठे वादों से माली नुकसान पहुँचाया और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुलजमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में सर्जरी का इम्कान। शाहीन, बाबर, हारिस रऊफ और नसीम शाह की छुट्टी हो सकती है। आकिब जावेद को भी घर भेजा जा सकता है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए अहम मुतवक्का फैसले जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक बोर्ड हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से मायूस हैं। इवेंट के बाद पाकिस्तान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। सीरीज़ 16 मार्च से शुरू होगी। PCB ज़राए का कहना है कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश के बायस ख़त्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के पॉइंट्स की तादाद 3 हो गई। जनूबी अफ्रीका के भी 3 पॉइंट्स हैं। ग्रुप बी से दूसरी टीम का फैसला आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के बाद होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 109 रन बनाए, लेकिन बारिश के बायस मैच मनसूख करना पड़ा। तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। तबाह हाल फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा। रमज़ान के पेश नज़र मगरबी किनारे के बाज़ारों में सहरो अफ्तार के लिए शहरियों का रश। लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर। इसराइल की जारहियत के दौरान फ़लस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और क़ह की शिकायत हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होश व हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत ख़राब होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3%। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारे मौसम सरमा की 2.5 माह की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से दोबारा खुलेंगे। नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही कोयटा में दुकानों पर किताबों, कॉपियों, यूनिफॉर्म और बस्तों की फ़रोख्त में इजाफा। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगें अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगें और दीगर अज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज़्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला आज सपहर 3 बजे होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जनाह स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया था। जियो न्यूज़ और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत टाकरे के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए। हर जगह जियो न्यूज़ और जियो सुपर सबसे आगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें आज कराची में मद्दे मुकाबल होंगी। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लिश टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका के हेड कोच रॉब वॉल्टर का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करेंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर कुछ नहीं कह सकते। भारतीय टीम अगर तमाम मैचेस दुबई में खेल रही है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। इंग्लिश टीम के कोच ब्रेंडन मैककलम का कहना है कि टूर्नामेंट में उनकी टीम अपने दोनों मैचेस जीत सकती थी। अहम मौके ज़ाया किए। जॉस बटलर की कप्तानी का इस तरह से इख्तिताम होने पर दुख है। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए का लीडर कौन? फैसला इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। दोनों टीमें दुबई में ग्रुप का आखिरी मैच खेलेंगी। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने ट्रेनिंग सेशंस किए। कीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में खेलकर मजा आया। वहां के मैदान न्यूजीलैंड के लिए खुशकिस्मती के अलामत हैं। दूसरी जानिब भारत के विकेट कीपर बैटर केएल राहुल ने कहा कि दुबई में रन बनाना मुश्किल है, विकेट पर खड़े रहना ज़रूरी है। टूर्नामेंट में कोई टीम आसान नहीं। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर कप्तानी से मुस्ताफ़ी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जॉस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। बटलर का कहना है कि टीम उनकी क़यादत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, नताइज मायूस कुन रहे। आइंदा वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम ग्रुप मरहले से आगे न बढ़ सकी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मुसलमान का घर गिरा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला गया था। मकामी शख्स ने मुस्लिम शहरी और उसके ख़ानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। HBL PSL 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। मजमूई तौर पर 34 मैचेस कराए जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलिंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच समेत 11 मैचेस होंगे। गद्दाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान PSL के 5-5 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। पेशावर 8 अप्रैल को PSL के नुमाइशी मैच की मेज़बानी करेगा। PSL का फाइनल 18 मई को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।